प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से कलाम करने वाला पैगंबर कहा जाता है। हम आपके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़िया पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से अजीब सवाल किए। जब ये सवाल बारगाह खुदा में पहुंचे तो उनके जवाब भी उतने ही अजीब थे, जिन्हें सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। ये वाक़िया आपके ईमान को ताज़ा कर देगा और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। दोस्तों, हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक, अल्लाह से बातें करने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ़ लाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजिज़ा अता किया था कि वे अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। इसी वजह से उन्हें कलीम उल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हमकलाम होते थे और उनसे बातें किया करते थे। दोस्तों, उनके दौर में भी कई ऐसे लोग थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो उन पर ईमान रखते थे और एक अल्लाह पर यकीन रखते थे। दोस्तों, उस वक्त में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोहे तूर पहाड़ पर जाता हुआ देखता, या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहे तूर पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश करते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते, अल्लाह तबारक व ताला से आप यह भी हमारा सवाल पूछेगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व ताला के सामने रख दीजिएगा। इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। जैसे ही उस शख्स ने यह सुना तो वह अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, अभी मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरी, सोना और दौलत। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। अगर आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दें और अल्लाह से कहें कि मेरा थोड़ा सा माल कम कर दें ताकि मैं इसे अच्छे से संभाल सकूं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ए शख्स, मैं तुम्हारा यह सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पेश करूंगा। इस शख्स की बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक और शख्स हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे भी वही जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो अल्लाह से कहिए कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और मुझे भी थोड़ी दुनिया की दौलत अता करे, मैं फाके काट काट कर थक चुका हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शख्स, मैं तुम्हारा यह सवाल अल्लाह ताला से ज़रूर करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे। जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना कि वह मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें न बढ़ाऊं? ए मूसा, उससे कह दो कि वह मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है वह मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी है, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं। वह अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस इस्लाम वापस बस्ती की तरफ आए। सबसे पहले वह शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा थी और जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तिजा की थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ए शख्स, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है तो शुक्र करना कम कर दे, मैं नेमतें कम कर दूंगा। शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान दी, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दी और इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं? ए मूसा अलैहिस्सलाम, माल ज्यादा हो या कम, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा
اتنا कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा आगे चले ही थे कि सामने वह शख्स आ गया जो लाचार और मदद का तलबगार था। उसने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, ए मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। ए शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। तो वह शख्स कहने लगा, लेकिन अभी मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें ज़बान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नेमतें नहीं हैं? ये सारी नेमतें ही तो हैं। तो तुम इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वह शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेंगी। इस वाक़ये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत और शिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता हम उसकी चाहत करते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने पास जो चीज़ पहले से मौजूद है उसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वह चीज़ अता की है। हमें नाशुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वह यकीनन बेहतर ही करता है, लेकिन हम नहीं देख पाते, जबकि अल्लाह ताला देखता है। अल्लाह ताला को पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री क्यों करें? नाशुक्री में कोई मज़ा नहीं। नाशुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा और शुक्र अदा करने में भी उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों न बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें। तो इसका आसान सा जवाब यह है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको आज का दिन दिखाया और सही सलामत रखा। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर भी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये सोचें कि अगर आज मुझे ये पानी नसीब न होता तो मेरा क्या हाल होता। इस चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया और पीने के लिए पानी दिया। जब आप आईने में खुद को देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत और बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, ज़बान दी, नाक कान दिए और हर चीज़ दी। अगर आप सही सलामत हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आपको वह चीज़ें भी अता करेगा जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र के साथ शुक्र को भी शामिल फरमाया है, और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। मजीद फरमाया, हम अनकरीब शुक्र करने वालों को अजर देंगे। अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शैतान ने बारगाह रब्बी में कहा, मैं उन्हें बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा अदा करते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।